ये आवाज नहीं, ये सीरत वॉइस है, जहां अल्फाज नहीं सजदे बोलते हैं, जहां कहानियां नहीं रूहों की तहरीर होती है। आज सुनिए एक ऐसे गुनाहगार की दास्तान जो तौबा करके वली बन गया। उसका एक सच्चा सजदा लाखों दिलों की राहत बन गया। सीरत वॉइस, जहां रूह को रब से मिलाया जाता है। एक रात सन्नाटे था, फिजा में गुनाहों की बू तैर रही थी, नफ्स की गर्मी ने लोगों के दिलों को जला डाला था। और फिर ऐसे वक्त में एक अल्लाह वाला, एक छुपा हुआ वली, बाबा सदीका, गांव के बाहरी किनारे पर एक टूटी सी झोपड़ी में बस अल्लाह का नाम लेता था। वो जिक्र करता, रोता, सजदे में गिरता और कहता, या रब, कोई तो होगा जो तुझसे मोहब्बत के लिए लौटेगा। इसी गांव में एक नौजवान रहता था, नाम था इस्माइल। उसका जिस्म जवान था मगर रूह स्याह हो चुकी थी। शराब, जुआ, हराम कमाई और बदजुबानी ये उसकी जिंदगी के हिस्से बन चुके थे। उसके वालिद इंतकाल कर चुके थे और माँ, जिसकी आंखें हर रात बेटे की तौबा के लिए सजदे में भीगती थीं, अब बेबस हो चुकी थी। एक रात इस्माइल गुनाह करके लौट रहा था, चेहरे पर नशे का सुरूर, आंखों में बेनियाजी। तभी रास्ते में एक अंधा बुजुर्ग उसके पांव से टकरा गया। इस्माइल ने गुस्से में आकर धक्का दिया और कह दिया, अंधा है क्या, देख के चला कर। बुजुर्ग हंस पड़ा और बोला, मैं अंधा जरूर हूं, मगर तेरा दिल तो अंधा हो चुका है बेटा। इस्माइल ठिठक गया। कुछ लम्हे खामोशी छा गई और फिर वो बिना कुछ कहे वहां से चला गया। मगर उस एक जुमले ने जैसे उसकी नींदें छीन ली। पूरी रात करवटें बदलता रहा। मां ने पूछा, क्या हुआ बेटा, दिल बेचैन है? इस्माइल फूट कर रो पड़ा, अम्मी, क्या मेरा दिल वाकई अंधा हो चुका है? मां ने कांपती हुई आवाज में सिर्फ इतना कहा, तू अगर सजदा कर ले तो अल्लाह तुझे देख लेगा बेटा। इस्माइल उस रात मस्जिद की तरफ चला, मगर कदम जैसे रुक रहे थे। कोई आवाज रोक रही थी। गुनाहों का बोझ हर कदम पर गिरफ्त करता था। वो बैठ गया रास्ते में, सिर झुकाए, आंखें भींगी हुईं। या अल्लाह, क्या तू मुझे कबूल करेगा? इसी हालत में वो सुबह होने तक बैठा रहा और जब सूरज निकला तो लोगों ने देखा इस्माइल की आंखों में एक नई तलाश थी। उसी तलाश में वो गांव के कोने पर रहने वाले बाबा सदीखन के पास गया। दरवाजा खटखटाया, भीतर से आवाज आई, इस्माइल, तू आ गया? वो चौंक गया। आपको मेरा नाम कैसे मालूम? बाबा सदीखन ने मुस्कुराकर कहा, जिस दिल में तड़प होती है उसका नाम अल्लाह हमें पहले ही बता देता है। अंदर आ बेटा। झोपड़ी में रूहानी सुगंध थी, अल्लाह के नाम की गर्मी थी। दीवारों पर कुछ नहीं, सिर्फ सादगी। बाबा सदीखन ने इस्माइल को सामने बिठाया और कहा, क्या दिल टूटा है? इस्माइल ने कहा, बाबा, मैं बहुत गुनहगार हूं, शायद अब तौबा भी मुझसे नाराज है। बाबा ने उसकी आंखों में देखा और बोले, तू वो नहीं जो तू बना बैठा है, तू वो है जो अल्लाह तुझसे बनाना चाहता है। सजदा कर बेटा, बस एक सजदा, ऐसा सजदा जिसमें तू सब छोड़ दे, गुनाह, नफ्स, घमंड, सब कुछ। इस्माइल सुबकता रहा और फिर बाबा ने उसे साथ लेकर गांव से दूर एक पुरानी वीरान मस्जिद में ले गए। वहां घास उगी हुई थी, मीनारें टूटी थीं, मगर उस वीरानी में एक नूर था। बाबा ने कहा, यही वो जगह है जहां तूने पहली बार झूठ बोला था, यही वो जगह है जहां तूने चोरी की थी, यही वो जगह है जहां अल्लाह तेरा इंतजार कर रहा है। इस्माइल अब और नहीं रुका, वो सजदे में गिर पड़ा। या रब्बी, माफ कर दे, मैं लौट आया हूं। उस सजदे से जमीन कांप गई। बाबा सदीकट ने आसमान की तरफ देखा और कहा, या नूर, ये वही रूह है जिसे तूने भेजा था, आज तेरा बंदा लौटा है। मस्जिद में एक नरम सी रोशनी फैल गई और इस्माइल सजदे में ही सुबक सुबक कर रोता रहा। उस रात गांव के आसमान पर एक ताजा चांद निकला, मगर लोगों ने देखा कि उस चांद में जैसे कोई सजदा कर रहा हो। सुबह की रोशनी धीरे धीरे गांव की वादियों में फैल रही थी, लेकिन मस्जिद के एक कोने में अब भी एक नौजवान सजदे में गिरा हुआ था। उसकी आंखें सूज चुकी थीं, मगर दिल में जो शुक्र और शर्म का संगम था वो उसे सजदे से उठने नहीं दे रहा था। बाबा सिद्दीक झोपड़ी की तरफ लौटते हुए बोले, या रब, तूने जिस पर रहमत फरमानी हो उसकी तौबा तू कबूल करने से पहले ही लिख देता है। इस्माइल ने जब सजदे से सिर उठाया तो उसकी आंखें वो आंखें नहीं थीं जो पहले थीं। उनमें अब रोशनी थी, एक नया आगाज था, नए रास्ते की तरफ पहला कदम। इस्माइल जब घर पहुंचा तो दरवाजा खुलते ही मां सामने खड़ी थी, कांपती हुई,
मगर मुस्कुराती हुई। उनके लब कांप रहे थे। क्या तूने सजदा किया बेटा? इस्माइल ने सिर झुका लिया और मां के पैरों में गिर पड़ा। अम्मी, अल्लाह ने आज मुझे देख लिया। मां ने उसे उठाया, सीने से लगाया और सिर्फ इतना कहा, अब मेरा बेटा गुनहगार नहीं रहा। जब इस्माइल दोबारा गांव की गलियों से गुजरा तो लोग हैरान थे। जिस लड़के से वो नफरत करते थे उससे अब मोहब्बत हो रही थी। जिसके हाथ में पहले शराब का जाम होता था अब तस्बीह थी। जिसकी जबान से गालियां निकलती थीं अब अल्लाह का नाम था। कुछ लोग कहने लगे, ये तो दिखावा है। कुछ ने कहा, कभी गुनाहों में डूबा हुआ अब सूफी बनने चला है। मगर इस्माइल खामोश था। उसे किसी को जवाब देने की जरूरत नहीं थी। उसने अपने रब से कहा था, तेरे सामने गिर गया हूं, अब दुनिया चाहे जितना उठाए या गिराए, मैं तेरा हो चुका हूं। हर शाम इस्माइल बाबा सिद्दीक की झोपड़ी में जाकर बैठने लगा। वो चुपचाप सुनता और बाबा बोलते, बेटा तौबा करना आसान है मगर उस पर कायम रहना मुश्किल है। नफ्स रोज तुझे खींचेगा, शैतान तेरे कानों में फुसफुसाएगा, मगर तुझे सजदे की गर्मी को याद रखना होगा। जिस सजदे में आंसू गिरे थे उसी सजदे में सुकून मिलेगा। एक दिन बाबा ने उससे पूछा, तेरा दिल अब कैसा है? इस्माइल ने कहा, अब उसमें जख्म भी है और राहत भी, अब उसमें दर्द भी है और नूर भी। बाबा मुस्कुरा पड़े। यही तो वली की पहचान है, वो जो दर्द को भी इबादत बना ले। एक रात इस्माइल को एक पुराना दोस्त मिलने आया। उसके हाथ में शराब थी, आंखों में शैतानी। वो बोला, चल आज पुरानी रातों को याद करते हैं। इस्माइल के दिल में हलचल हुई। नफ्स ने पुकारा, शैतान ने रास्ता दिखाया। मगर उसी वक्त बाबा सिद्दीक की आवाज उसके दिल में गूंजी, तेरा सजदा अब तुझसे सवाल कर रहा है। क्या तुझे वो रोशनी याद नहीं जो तेरे आंसुओं से निकली थी? इस्माइल ने दोस्त की तरफ देखा, मुस्कुराया और कहा, अब मेरा दिल हराम की तरफ नहीं जाता, अब मेरा रब मेरी तरफ आता है। उसी रात इस्माइल ने एक ख्वाब देखा। वो एक मैदान में था। बहुत सारे लोग इधर उधर भाग रहे थे। किसी के हाथ में सोना था, किसी के हाथ में किताबें और किसी के पास कुछ नहीं। और फिर एक आवाज आई, कहाँ हैं वो लोग जो अल्लाह की याद में भीगे हुए हैं? इस्माइल ने देखा, एक रोशनी उसके पास आई और कहा, तेरा सजदा गवाही दे चुका है, चल तुझे रास्ता दिखाया जाएगा। जब सुबह आंख खुली तो इस्माइल की आंखों में आंसू थे। उसने बाबा सिद्दीक से जाकर कहा, बाबा मुझे भी आपका सा बनना है। बाबा ने कहा, तो फिर बस एक काम कर, हर रात सजदे में गिराकर अपना दिल अल्लाह को सुना दे, तुझे सब कुछ मिल जाएगा। अब इस्माइल सिर्फ खुद नहीं बदला था, वो गांव बदलने लगा था। नौजवान अब उसके पास आकर अपने गुनाह बताते, औरतें उसके लिए दुआ करती, या रब हमें भी ऐसी तौबा दे। छोटे बच्चे अब उससे दीन की बातें सीखते। इस्माइल ने जान लिया था, तौबा सिर्फ आंसू नहीं होती, वो रूह का फिर से जी उठना होती है। जिसने एक सजदे में टूटकर अल्लाह को पुकारा, वो सारी दुनिया से बेनियाज हो गया। रूहानी राह आसान नहीं होती। जिस दिल को रब चुनता है उसे वक्त से पहले पकाता है, हालात से गुजारता है। इस्माइल की तौबा को अब 6 महीने हो चुके थे। हर सुबह मस्जिद, हर रात सजदे और दिन भर लोगों की खिदमत। मगर अब वक्त था इम्तिहान का। एक शाम बाबा सिद्दीक ने इस्माइल को बुलाया। सादा सी बात की मगर गहराई असीम थी। क्या तुझे अपनी रूह पर भरोसा है? इस्माइल ने कहा, मुझे अपने सजदे पर यकीन है बाबा, और उसमें जो आंसू गिरे हैं वो झूठ नहीं बोलते। बाबा मुस्कुरा पड़े। फिर तैयार हो जा, अल्लाह तुझसे कोई काम लेने वाला है, मगर पहले तुझे थामेगा, झुका देगा, गिरा देगा, ताकि तुझे सिर्फ उसी का सहारा महसूस हो। चंद ही रोज बाद गांव में एक बड़ी बीमारी फैल गई। बुखार, खांसी, सांस की तकलीफ। लोग बेहोश हो जाते और कुछ ही घड़ी में दुनिया से रुखसत। अस्पताल तो दूर, गांव में दवा तक नहीं। लोग डर से कांपने लगे। मस्जिदें वीरान हो गईं। कोई किसी को छूने से डरता, मगर एक शख्स, इस्माइल, हर घर जा रहा था। बीमारों के पास बैठता, उन्हें पानी पिलाता और कान में सिर्फ एक जुमला कहता, तेरा रब तुझे देख रहा है, घबराना मत। और फिर वही हुआ। इस्माइल खुद इस बीमारी का शिकार हो गया। तेज बुखार, जिस्म में कपकपी, आंखों में धुंध, मगर लबों पर सिर्फ अल्लाह का नाम। मां कांप रही थी, या रब, ये वो है जिसने तेरा नाम लेकर हमारी दुनिया को बदला,
तू इसे बचा ले। इस्माइल बेहोश पड़ा था, मगर उसी हालत में उसने एक ख्वाब देखा। उसने देखा एक लंबा रास्ता है, बर्फ से ढका हुआ। वो चल रहा है, मगर हर कदम पर ठोकर खाता है। तभी सामने एक नूरानी शख्स आता है, चेहरा रोशन, आंखों में करामत। वो कहता है, तू गिरा नहीं बेटा, तू उठाया जा रहा है। तुझे छुपाया गया था, अब दिखाया जाएगा। जब अल्लाह अपने किसी बंदे को वली बनाता है तो सबसे पहले उसे अकेला कर देता है, ताकि वो सिर्फ उसी का हो जाए। सुबह जब लोगों ने देखा, इस्माइल की झोपड़ी से तेज नूर निकल रहा था। वो नूर आंखों से नहीं, दिलों से महसूस हो रहा था। लोग दौड़ पड़े। देखा, इस्माइल अब ठीक था। न सिर्फ ठीक, बल्कि उसके हाथ जिस जिस बीमार के माथे पर रखे गए, उसे आराम आने लगा। एक बूढ़ी औरत जो 3 दिन से बेहोश थी, इस्माइल ने उसके हाथ पकड़े और सिर्फ इतना कहा, या शाफी, और औरत की आंखें खुल गईं। अब गांव में बात फैल गई, इस्माइल के हाथ में शिफा है, ये अब वली हो गया है। मगर इस्माइल खामोश था। बाबा सिद्दीक से मिलने गया और बोला, बाबा, ये मेरे बस का नहीं। बाबा ने उसके कंधे पर हाथ रखा। तेरे बस का नहीं, मगर अल्लाह का बस तो है। जिसे वो चलाता है उसके पैर नहीं कांपते बेटा, सजदे उन्हें मजबूत कर चुके होते हैं। इस्माइल की माँ अब हर दिन उसका चेहरा देखती और रोती। बेटा, तेरा वो रास्ता याद है जहां तू शराब लिए फिरता था? इस्माइल हंस पड़ा। अब उसी रास्ते पर अल्लाह का जिक्र लिए फिरता हूं अम्मी। इन्हीं दिनों एक रात बाबा सिद्दीक ने इस्माइल को अकेले बुलाया। मेरा वक्त अब नजदीक है, अब ये जिम्मेदारी तुझ पर है। नफ्स से लड़ना, लोगों की रूह को संभालना और सजदे को कभी मत छोड़ना। इस्माइल की आंखें भर आईं। बाबा, मैं आप जैसा नहीं बन सकता। बाबा ने मुस्कुराकर कहा, बेटा, वली बनने के लिए बहुत कुछ जानना नहीं पड़ता, बस अल्लाह से सच्ची मोहब्बत करनी पड़ती है। जिसने तौबा की थी अब करामत बन चुका था। जिसे लोग गुनहगार कहते थे, अब उसके हाथों से लोग दुआ करवाते थे। वो रात सुकून से भरी थी। आसमान पर चांद था, मगर एक झोपड़ी में चिराग बुझने को था। बाबा सिद्दीक अपने बिस्तर पर लेटे थे, आंखें बंद थीं, मगर लबों पर मुस्कुराहट। इस्माइल उनके पास बैठा था, दिल कांप रहा था। बाबा ने धीरे से आंखें खोली। बेटा, जब रूह सजदे में घुल जाए तो मौत से डर नहीं लगता। अब मैं अपने महबूब के दीदार को जा रहा हूं। इस्माइल के आंसू बहने लगे। वो बाबा के हाथों को अपने सीने से लगाकर बोला, बाबा, मैं कैसे जीऊंगा आपके बिना? बाबा ने ठंडी सांस ली और कहा, अब तू मेरा नहीं, उम्मत का है। तेरी तौबा तेरी नहीं रही, अब वो औरों की राह बनेगी। लोग तेरे पास आएंगे, नफ्स लेकर, सवाल लेकर, दर्द लेकर। तू उन्हें अपने सजदे की मिट्टी में नहला देना। और याद रख, वली बनने का मतलब है हर रोज अपने नफ्स को मारकर औरों के लिए जीना। फजर का वक्त हुआ, अजान की आवाज फिजा में फैली और उसी वक्त बाबा सिद्दीक के लब हिले, अल्लाह, हाजिर हूं। और वो हमेशा के लिए आंखें बंद कर गए। जब ये खबर फैली, गांव सन्न रह गया। जिस झोपड़ी में कभी एक फकीर बैठता था, अब वो रोशन मजार बन चुकी थी। लोगों ने पहली बार देखा, मौत भी रोशनी बन सकती है जब वो वली की हो। इस्माइल ने बाबा को खुद गुस्ल दिया, खुद दफनाया और उनकी मिट्टी पर सजदा करके कहा, आपका रास्ता अब मेरी सांसों में है बाबा। अब इस्माइल ने झोपड़ी को वहीं रहने दिया। वहीं बैठकर लोगों को बातें करने लगा, मगर किताबों से नहीं, अपने सजदों से सीखा हुआ इल्म बांटने लगा। एक दिन एक नौजवान आया और कहा, मैं गुनाहगार हूं, क्या मेरी तौबा कबूल होगी? इस्माइल ने उसे देखा और बोला, तू अपने गुनाहों से नहीं, अपनी नमाज से डर, कहीं वो रब को रियाकारी न लगे। धीरे धीरे लोग इस्माइल के पास खींचे चले आए। कोई दिल का मरीज, कोई नफ्स का गिरफ्तार, कोई शोहरत का गुलाम, मगर हर किसी को इस्माइल एक ही दवा देता, सजदा कर और तब तक कर जब तक आंसू न बह जाए। एक दिन एक बादशाह का बेटा भी आया, बोला, मुझे सब कुछ हासिल है मगर सुकून नहीं। इस्माइल ने सिर्फ इतना कहा, जो कुछ भी तेरा है वही तुझे बेचैन करता है। जब सब कुछ उसका समझ लेगा, तुझे सुकून भी उसका इनाम लगेगा। एक बार इस्माइल के पास एक औरत आई अपने बेटे को लेकर। लड़का गूंगा था। मां ने रोते हुए कहा, 5 साल से बोल नहीं सका, क्या आप शिफा देंगे?
इस्माइल ने लड़के को अपनी गोद में लिया, उसके माथे पर हाथ रखा और सिर्फ इतना कहा, या अजीम। लड़का बोला, अम्मी। भीड़ में शोर मच गया। लोग कहने लगे, ये तो करामत है। मगर इस्माइल ने हंसते हुए कहा, यह करामत नहीं, मोहब्बत का असर है। मैंने नहीं, उस मां की तहरीक ने रब का दरवाजा खटखटाया था। अब इस्माइल हर रात अकेले सजदे में बिताता। कोई देखता तो समझता ये इबादत है, मगर हकीकत ये थी, वो बाबा सिद्दीक से बातें करता। बाबा, आज एक और गुनहगार आया था, वो भी रो पड़ा जैसे मैं रोया था। क्या यही तस्लीम है? क्या यही फना फिल्लाह है? एक दिन एक शख्स ने पूछा, हजरत, आपने इल्म कहां से हासिल किया? इस्माइल ने मुस्कुराकर कहा, मैंने किताबें नहीं पढ़ी, मैंने अपने आंसू पढ़े हैं। मैंने सजदे की मिट्टी को उंगलियों से नहीं, रूह से छुआ है। एक वली की मौत दूसरे वली की इब्तिदा होती है। जो रोता है अल्लाह के आगे, वही लोगों के लिए राहत बनता है। तौबा का असली फल तब मिलता है जब वो औरों को भी तौबा की तरफ मोड़ दे। वो अब वही इस्माइल नहीं था जो गलियों में नशा लेकर फिरा करता था। अब वो था जिसकी बातों से दिलों में नशा उतरता था, रूहानी नशा, जिसके सजदे से जमीन महकने लगी थी, जिसके आंसू अब सिर्फ अपने लिए नहीं, पूरी उम्मत के लिए बहते थे। इस्माइल की दुआ में अब असर था, मगर वो खुद कभी इसे करामत नहीं कहता। एक बार गांव में सूखा पड़ा, फसलें बर्बाद, लोग भूख से बेहाल। लोग मस्जिद में जमा हुए, मगर बारिश नहीं हुई। आखिर किसी ने कहा, इस्माइल को बुलाओ, उसके सजदे में असर है। इस्माइल आया, खामोशी से मस्जिद के बाहर जमीन पर बैठ गया। सिर्फ एक बात कही, या मुजिल्लो, अगर तू चाहे तो अब भी सब कुछ बदल सकता है। और लोगों ने देखा, बादल घिर आए, तेज बारिश हुई, खेत महक उठे और लोगों के दिलों में यकीन का पौधा उग आया। अब इस्माइल को एक नई तरह का इल्म मिल चुका था, वो जो किताबों में नहीं, सजदों में मिलता है। एक रोज एक शख्स आया, रोते हुए कहा, मेरे दिल में बहुत जहर है, मैं किसी को माफ नहीं कर सकता। इस्माइल ने पूछा, कभी खुद को माफ किया है? वो बोला, नहीं। इस्माइल ने मुस्कुराकर कहा, जो खुद से नफरत करता है वो दूसरों से मोहब्बत कैसे करेगा? रूहानी राह में सुकून के साथ इम्तिहान भी चलते हैं। एक दिन इस्माइल की मां बीमार पड़ी, बहुत ज्यादा। डॉक्टरों ने कहा, उम्मीद नहीं। इस्माइल ने मां के पैरों को चूमा और कहा, अम्मी, अब मैं रब से लड़ूंगा आपके लिए। वो अपनी झोपड़ी में चला गया। 3 दिन तक निकला नहीं, न खाना न पानी, सिर्फ सजदा, सिर्फ आंसू। तीसरे दिन मां की हालत अचानक ठीक होने लगी। डॉक्टर हैरान, मगर इस्माइल नहीं। उसने कहा, जिस मां ने मुझे तौबा की तरफ रोते हुए देखा, मैं उसे बेबस कैसे देखता। अब दूर दूर से लोग आने लगे, लाखों की भीड़, बड़े बड़े अमीर, उल्मा, सियासी लोग, सब उसकी झोपड़ी तक आते। किसी ने एक दिन कहा, आप तो अब बहुत मशहूर हो गए हैं हजरत। इस्माइल ने ठंडी सांस ली और कहा, जिस दिन मुझे अपनी शोहरत अच्छी लगने लगी, उस दिन समझ लेना मैं हार गया। एक रात इस्माइल को ख्वाब में बाबा सिद्दीक नजर आए। वही चमकता चेहरा, वही नूर। बेटा, तू अब कारवां बन चुका है, तेरी राह से अब और लोग रोशन होंगे। मगर याद रख, हमेशा उस सजदे की पुकार को जिंदा रखना जिसने तुझे रब तक पहुंचाया था। इस्माइल की आंखें नम थीं। बाबा, अब भी डर लगता है, कहीं मैं खो ना जाऊं। बाबा बोले, जो अपने आंसू नहीं भूलता वो कभी रब को नहीं भूलता। इस्माइल अब बूढ़ा हो चुका था, मगर उसका चेहरा हर रोज ताजा लगता। रूह की चमक ने झुर्रियों को भी चमका दिया था। एक दिन एक बच्चा आया, वही जैसे वो कभी था। उसने पूछा, हजरत, क्या मैं भी आप जैसा बन सकता हूं? इस्माइल ने कहा, अगर तू गिर कर रोना सीख जाए तो उठकर उड़ना भी सीख जाएगा। अब वही झोपड़ी एक खानकाह बन गई थी। लोग वहां सिर्फ शिफा के लिए नहीं, बल्कि सच्चा इल्म, मोहब्बत और रूह की जिंदगी हासिल करने आते। इस्माइल अब भी वहीं बैठा होता, सादा लिबास, खामोश आंखें, मगर जब बोलता तो रूह कांप जाती। एक रोज जब वो अकेले बैठा था, किसी ने पूछा, हजरत, आपकी सबसे बड़ी कामयाबी क्या रही? उसने बहुत सोचकर कहा, मैंने खुद को माफ करना सीख लिया और फिर दूसरों को समझना आसान हो गया। जो अपनी रूह के साथ सच्चा होता है, अल्लाह उसे औरों की रूहों का इलाज बना देता है।
गुनाहों से निकला हुआ एक आंसू अगर सच्चा हो तो वो एक उम्मत का रोशन चिराग बन सकता है। इस्माइल अब सिर्फ एक नाम नहीं, एक रास्ता था उस सजदे की तरफ जहां रब दिल से बात करता है। यही थी उस एक गुनाहगार की दास्तान जिसने तौबा की, सजदा किया और फिर रब ने उसे वली बना दिया। उसके सजदे की पुकार अब भी उस झोपड़ी की मिट्टी में महकती है। वो एक सजदा जिसने जिंदगी बदल दी, वो एक आंसू जिसने वली बना दिया। अगर इस दास्तान ने आपके दिल को छुआ है तो इस अल्फाज को आगे बढ़ाइए ताकि किसी और गुनाहगार की रूह भी सजदे में जाग जाए। सीरत वॉइस पर हम कहानियां नहीं सुनाते, हम रूहों को जगाते हैं। मिलते हैं अगली दास्तान में, एक और सफर, एक और सजदा, एक और दिल की पुकार के साथ। तब तक याद रखिए, ये आवाज नहीं, ये सीरत वॉइस है। अल्लाह हाफिज।